हैं और इस बार ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा और इनकम टैक्स को खत लिखा ईडी ने कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति पंकज मिश्रा ने अर्जित की है। पंकज मिश्रा पर ईडी के कसते शिकंजे के बीच बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को राजधर्म निभाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सीएम अपने स्तर से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकम टैक्स को पंकज मिश्रा जी की पूरी जो उनकी इनकम की कहां उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है उसकी जानकारी मांगी है और साहेबगंज के एसपी से जो मामले लंबित हैं उनकी भी जानकारी मांगी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें लगता है राजधर्म निभाना चाहिए और इनकम टैक्स और ईडी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले की उन्हें एक उच्च स्तरीय जांच अविलंब करानी चाहिए ताकि वो राजधर्म निभाते दिख सके। और देखिए, पंकज मिश्रा पर बीजेपी के बयान को जेएमएम ने कोरी सियासत बताया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पंकज मिश्रा को संगठन का एक मजबूत नेता बताया। लेकिन यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये दर्शाता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के का जो कार्यकाल रहा इधर 1.5 साल वर्षों का कुशल कार्यकाल, कुशल प्रबंधन, उससे कितनी घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी हैं, वो तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, संगठन के हैं, बहुत मजबूत संगठन करता है हमारी पार्टी के। उन पर इस तरह का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं। और इधर इस पूरे मसले पर हमने पंकज मिश्रा का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मामले में आलाकमान का पक्ष जानने के बाद ही वो अपनी बात कहेंगे। तो देखिए, पंकज मिश्रा बयान देने से बच रहे हैं। पंकज मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया और अब ईडी उन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। ईडी ने पंकज मिश्रा को लेकर, उनकी संपत्ति की जांच को लेकर इनकम टैक्स को खत लिखा है और कहा है कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अवैध बालू खनन और दूसरे कामों की वजह से पंकज मिश्रा ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। गुमला लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए यहां पर लाया गया। आपको बता दें कि कोबरा बटालियन का एक जो जवान डॉग हैंडलर है, लैंडमाइंस की चपेट में आ गया और बुरी तरह से वो घायल हो गया। मरवा के जंगल में धमाका हुआ। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी का यहां जाल बिछाया हुआ था, लेकिन घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। और एक बड़ी खबर धनबाद से, जहां SNMMCH में एक मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप अस्पताल परिसर के एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक चाय दुकानदार पर लगा है। घटना रविवार देर रात की है। अस्पताल की महिला मेडिसिन वार्ड में एक अर्धविक्षिप्त युवती भर्ती थी, जहां से एक एम्बुलेंस ड्राइवर और कैंपस का ही एक चाय दुकानदार उस युवती को बहला फुसलाकर अस्पताल के बाहर ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर जब हंगामा हुआ तो आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर संजय दास मौके से फरार हो गया, जबकि चाय दुकानदार पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच तेज की तो वहीं धनबाद से विधायक राज सिन्हा ने अस्पताल को असामाजिक तत्वों का अड्डा बताया और खराब विधि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस प्रकार से सरेआम अस्पताल के अंदर से किसी लड़की को ले जाके उसके साथ दुष्कर्म, तो और क्या क्या वहाँ पूरा बाहर का जो परिसर अस्पताल का है आप देख लीजिए जाके, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ कोई कौन गया कौन आया क्या किया, चाय दुकान एम्बुलेंस जितना है सब जो है मनमाजा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। एम्बुलेंस के चालक का के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसका आधार कार्ड उसका एड्रेस है सत्यापित है कि नहीं, कोई जानता है। झारखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ